आपको पता है राजेश जी, हम लोगों ने एक डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया जी उनसे बात की और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बोली और इस चीज़ को हम पत्रकारिता में भी महसूस करते हैं क्योंकि ये नहीं होती, इस वजह से ज़्यादा महसूस करते हैं। और एक्टर्स किस तरीके से इस चीज़ को इम्बाइब करते हैं और कौन सा एक्टर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उन्होंने ये बोला था कि हाई आर्ट इज़ ऑलवेज मिनिमलिस्टिक। जी। तो जब आप हाई आर्ट की तरफ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, आप बहुत ज़रा सा कुछ करके बहुत सारी चीज़ें उसमें इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। इसी वजह से उसको हाई आर्ट, और वो वक्त के साथ वो आता है, वो वक्त के साथ आता है, बहुत अभ्यास के बाद आता है। जैसे हम लोग, एक बहुत अच्छा अनुभव हमारे साथ रहा कि जब हम एनएसडी के स्टूडेंट थे तब कथक केंद्र भी वहीं था। तो कथक केंद्र की जो खूबसूरत लड़कियां थी वो एक अच्छा अनुभव था ही। उसके अलावा एक अच्छा अनुभव था वो ये कि बिरजू महाराज थे वहाँ पे, जिनकी क्लासेस को हमने देखा है, जिनसे अगर हम बदमाशी कर रहे हैं, इधर उधर कुछ कर रहे हैं तो उनसे डांट खाई है। और अब मैं ये उदाहरण हाई आर्ट वाला इसलिए दे रहा हूँ कि जो एक नया कथक का स्टूडेंट है या नया कथक का कलाकार है, वो एनर्जी लगा देता है पूरी, तब जाके कोई प्रभाव पैदा कर पाता है। और बिरजू महाराज सिर्फ एक हाथ हिलाते थे, राग करते थे, उससे अधिक प्रभाव होता था। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत रियाज और बहुत सारा अनुभव अपने अंदर भरा हुआ होगा ना, खालीपने में वो नहीं आएगा। तो जो तिशु भाई ने कहा वो हाई आर्ट आते आते वक्त लगता है, जो इरफान भाई के पास था। तिशु भाई और इरफान भाई ने बहुत काम किया साथ। कमाल की बात है कि ये जो नाम आपने लिया है वो इसी नाम के संदर्भ में उन्होंने जी बात जी बताई। बिल्कुल कहा होगा, मैं पहचान सकता हूँ क्योंकि एक तो इरफान भाई को भी मैं जानता था और तिशु भाई भी हमारे सीनियर हैं। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि अब ये नाम का जिक्र हो गया है, इरफान साहब के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इरफान भाई के साथ मेरे को, मतलब दुख की बात है कि उनके साथ काम करने का मौका कभी नहीं मिला। और बस एक सीनियर होने के नाते बहुत उनका काम देखा तो बहुत सारा, और उनसे मुलाकात ज़्यादा कादा हो जाती थी। मतलब ऐसे नहीं है क्योंकि काफ़ी सीनियर थे मेरे, तो कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी, बट उनसे कभी कभार मुलाकात हो जाती थी, थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, उससे कुछ मिल जाता था या उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके मिल जाता था। 2013 या 14 की बात है, टिफ जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें मेरी फिल्म थी सिद्धार्थ और इरफान भाई की थी लंच बॉक्स। तो वहाँ पे एक उनके साथ वक्त बिताने का, उनका जानने का, जीवन का नज़रिया, अभिनय का नज़रिया, और उन दोनों को जोड़ के वो कैसे देखते थे ये नज़रिया। सोचिए, 7 समंदर पार बैठ के कनाडा में, टोरंटो में ये मौका ज़्यादा मिला बजाय इसके कि वैसे उनसे मुलाकात होती रहती। बहुत खूब। तो यही इंसाइट मुझे लगती है कि वो जीवन जीने की कला आपको आ जाती है या उस पर आप काम करते रहते हैं तो वो अभिनय में दिखाई देने लगता है। एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका जीवन को लेके। जीवन को आप बड़े बृहद नज़रिए से देखते हैं तो आपके काम में वो बड़प्पन आता है। बिल्कुल। नसीरुद्दीन शाह साहब को लेकर के आपका एक पुराना बयान है जिसमें आप कहते हैं कि चूंकि नसीरुद्दीन शाह मेरे टीचर भी रहे हैं, उस सीन में उन्हें मारना था, गाली भी देनी थी, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये क्या था जिसमें आपको ये इस दुविधा से आप जूझे। मतलब उसके बाद मैंने नसीर सर के साथ और काम कर लिया। ये पहला काम, मतलब उससे पहले उनका स्टूडेंट ही रहा था। तो पहला काम किया था वो वही था। तो जिंदगी में पहला ही सीन उनके साथ करने को मिले और ऐसा मिले। ये एक फिल्म थी अमल, और रिची मेहता उसके डायरेक्टर थे। तो उसमें था कि उनको, मैं रेस्टोरेंट ओनर हूँ मैं, तो उनको धक्का देके गाली देके निकालता हूँ। और ऑब्वियसली मेरे को, एक तो इतने बड़े कलाकार हैं वो, और ऊपर से मेरे टीचर भी रहे हैं, तो मेरे को उनको धक्का कैसे दे दें? हाँ, धक्का कैसे दे दूँ, गाली भी कैसे दे दूँ। गाली देके, और गाली मतलब वो वाली जिसमें बीप साउंड आए। अच्छा। वो वाली गाली, ऐसे भी नहीं हो कि फिल्मी गाली नहीं। हाँ। तो वो था, तो मैं थोड़ा सा ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने अलग से आके मुझे बोला कि यार भूल जा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो ये किस्सा था।
है। और फिर आपने कर दिया वो सीन? हाँ फिर बाद में सॉरी बोल दिया? सॉरी नहीं बोला मैंने। मेरे ख्याल से मतलब जिस तरह के वो टीचर हैं उनको पहले मैं नहीं कर पा रहा था उसके लिए सॉरी कहने की ज़रूरत थी, जो कर पाया उसके लिए नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। और वो थोड़े से टफ टीचर हैं भी, जितना उनके बारे में सुना जाना मतलब ही इज है। वेरी पैशनेट अबाउट थिंग ना, एंड वेरी एग्जैक्टिंग ऑल्सो। गलत करेंगे तो नाराज भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको लगता है कि अगर ये गलत है तो वो करेंगे। एक बार क्लास में मेरा उनसे डिस्कशन भी हो गया था, क्योंकि मुझे जो लग रहा था उन्हें नहीं लग रहा था। तो बताना चाहेंगे क्या? वो कोई मतलब एक्सरसाइज के दौरान ऐसे होता है ना, हमारे आर्ट के फील्ड में ये होता है ना कि मुझे ये लगा, अब मुझे लगा का तो कोई जवाब ही नहीं है ना कि मुझे उस समय ये इम्पल्स आया या ये फील आया, है ना, तो मैंने ये एक्शन किया, है ना। जबकि वो टीचर के नाते वो ये कहना चाह रहे थे कि देखो चाहे फील कोई भी आ जाए, लेकिन एक सिचुएशन की अप्रोप्रिएट एक्शन होता है ना, कुछ बिल्कुल आउट ऑफ सिचुएशन तो नहीं होगा, या आप मिसरीड कर रहे हो, मतलब सामने वाले जो परिस्थिति है उसको ठीक से देख ही नहीं रहे, आप सिर्फ अपने ही अंदर हो, तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप प्री प्लान्ड हो। तो ये दोनों ही एक्टिंग के खिलाफ चीज़ें हैं। तो वो था, लेकिन उस समय मेरी शायद इतनी समझ नहीं थी। उस समय मुझे लगा जो दिल से आया वो सही है, तो वो वक्त लगा समझने में।